फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम वन शॉट वीडियो रखने की कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा अच्छे से क्लियर कर दूं। हायर परचेज सिस्टम, सबसे पहली बात सिस्टम क्या होता है कि इसमें एक हायर बायर होता है, जैसे हम हायरर कहते हैं। उसको राइट मिल जाता है किसी भी गुड्स को यूज़ करने का जब आपके उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ तब से। और जो भी इंस्टॉलमेंट होती है यानी अमाउंट होता है, जो भी एक कोई चीज़ खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा, एसेट्स खरीदेगा, उनका जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में कर रहा है। और इसी के बीच जो उनका एक एग्रीमेंट हुआ है उसी को हम कहते हैं हायर परचेज सिस्टम या फिर हायर परचेज एग्रीमेंट। यानी कि ये एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच? परचेजर के बीच, सेलर के बीच, कि वो पेमेंट कितने टाइम में कर देगा, है ना। इंस्टॉलमेंट में जैसे कि आपने किसी चीज़ को लिया, 3 लाख रुपए की चीज़ थी और आपने मान लो या तो कुछ पैसा उस समय दे दिया या कुछ भी नहीं दिया। आपने इंस्टॉलमेंट वाले की ये जो पैसा है 3 लाख, ये मैं आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर दूंगा। तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट कितने की बननी है? 60,000 की। लेकिन अब सोचने वाली बात ये रहती है कि कोई हमें किस्तों में चीज़ क्यों देता है। आपने देखा होगा अगर आप किसी चीज़ को खरीदो तो उसमें एक किस्त EMI की ज़्यादा होती है, वही उनके लिए बेनिफिट है, वही उनके लिए प्रॉफिट है। तो मैं अगर आपको एक डिटेल में एक बात बताऊं कि एक होती है कैश प्राइस और एक होती है हायर प्राइस, या कह सकते हो हायर परचेज प्राइस। क्वेश्चन में अगर आपको कैश प्राइस दे रखी है, इसका मतलब इसमें कोई भी इंटरेस्ट शामिल नहीं है। और क्वेश्चन में अगर आपको हायर प्राइस दे रखी है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट शामिल है। यानी कि हायर प्राइस में इंटरेस्ट शामिल होती है लेकिन कैश प्राइस में इंटरेस्ट शामिल नहीं होती। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कैश प्राइस निकालिए हायर प्राइस में से, तो आप क्या करेंगे? हायर प्राइस माइनस टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैश प्राइस। अगर मैं आपसे कहूँ कैश प्राइस निकालने के लिए, तो अगर मैं कहूँ आपसे हायर प्राइस निकालने के लिए तो कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ इंटरेस्ट निकालने के लिए तो यहाँ पे 3 से 4 फॉर्मूले हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मेट दिखाता हूँ। हायर परचेज का जो फॉर्मेट होता है, ड्यू डेट यानी कि जो पेमेंट है वो किस किस तारीख को करा जा रहा है, कब कब करा जा रहा है, वो ड्यू डेट होती है। उसके बगल में होता है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, यानी कि कितना पैसा बकाया है। उसके बाद यहां पर कैलकुलेशन करी जाती है इंटरेस्ट की, भाई ब्याज कितनी कितनी दी जा रही है के हिसाब से। वहां बच्चे परेशान होते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट में शामिल है या नहीं, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। और फिर यहां आती है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के 3 पार्ट होते हैं। इंस्टॉलमेंट के 3 पार्ट होते हैं। ये आपका ये फॉर्मेट, ये ऐसे यहाँ 3 पार्ट होते हैं। ये आपका कैश प्राइस, ये आपका इंटरेस्ट और ये आपका टोटल। टोटल को हम हायर परचेज इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं। कैश प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ दो, आपका टोटल आ जाएगा। तो अभी मैं आपको जस्ट समझाने के लिए क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझना आप लोग कि आपके लिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि एक पर्सन था, यानी कि एक पर्सन ने एक कार परचेज करी है हायर परचेज एग्रीमेंट पर। क्वेश्चन में आपसे कहे कि 6,000 रुपये उसी समय दे दिया, ठीक। यानी कैश प्राइस थी वो थी 27,300, जो कीमत थी कार की वो थी 27,300 और उसी तारीख को 6,000 रुपये दे दिए, यानी कि मुंह पे मार दिए 6,000 रुपये ऑन डिलीवरी। बाकी का जो पैसा है वो 4 इंस्टॉलमेंट में पेड किया जा रहा है 6,000 रुपये की। तो पहले तो इसको माइनस करो, कितना आएगा? 21,300।
अब जो बचा पैसा वो 6,000 रुपए की 4 किस्त में पेड किया जा रहा है। अब आपको ये पता करना हो कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल है या नहीं। तो देखो क्या कह रहा है कि 6,000 रुपए की 4 किस्तें, तो 4 किस्तें कितने की होंगी, 24,000 की, और अभी पैसा कितना बचा है, 21,300। यानी कि जाहिर सी बात है कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल है। लेकिन इंटरेस्ट निकलेगी कैसे वो देखना है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5%, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट निकलती है, यानी 21,300 का पहले आप 5% करोगे, कितना आएगा 1065। इसको हम डालेंगे यहां, टोटल पैसा कितना दे रहे हैं 6,000 यहां, और 6,000 में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आएगा 4935। ये है कैश प्राइस। इसी अमाउंट को यहां माइनस करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट से तो हमें मतलब ही नहीं है। ये आपने माइनस किया, पहली किस्त गई, अब कितना पैसा बचा, अब बचा सर 16,365। एक किस्त चलेगी, दूसरी किस्त, इसका 5% करेंगे, इसका 5% आएगा 818 इंटरेस्ट, टोटल में 6,000। अगेन 6,000 में से 818 माइनस किए 5,182, और ये कैश प्राइस अगेन माइनस। ऐसे प्रोसेस हमारा चलता है। जितना पैसा दे दिया वो यहाँ पे 6,000 रुपये जा चुका, इंटरेस्ट कुछ गया नहीं, टोटल इस तरीके से। तो ये तो आप कह सकते हो क्वेश्चन था जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट में शामिल है। लेकिन आपको कैसे पता करना है कि सर किस में इंटरेस्ट शामिल है और किस में नहीं है। मान लीजिए आपका कैश प्राइस दे रखा है, ठीक, अगर आप इनिशियल डिपॉजिट यानी कि जो पैसा उसने हो सकता है उस दिन दे दिया उसको जोड़कर और जितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी उसको जोड़कर इस कैश प्राइस के बराबर आ रहा है, इट मींस जो भी इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उसमें ब्याज शामिल नहीं है। और अगर जोड़कर कैश प्राइस से ज्यादा आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो डिफरेंस बन रहा है वो किसका बन रहा है, इंटरेस्ट का। तो इनमें एंट्रीज भी पास होती हैं। एंट्री बेसिकली भाई एक बात बताओ, एंट्री पास हम किस में करते हैं, एंट्री पास आपके मान लो हायरर के जो हमारा बायर है उसमें एंट्री पास कर रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या पास होगी, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं जो अभी समझाया था, उसमें हमने क्या खरीदा था, कार खरीदी थी। तो उसके पास क्या आ रही है, कार आ रही है, कार अकाउंट DR2 जिससे आ रही है। अगर नाम नहीं दे रखा तो वो वेंडर होता है। उसके बाद हम इस वेंडर को क्या देंगे सर, कैश देंगे। ये एंट्री तो जब है जब हमने उसी समय पैसा दे दिया है। सर इंटरेस्ट भी तो देते हैं, उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, उसकी एंट्री आप पास करोगे कार अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR2 हायर वेंडर, और जो टोटल अमाउंट जाएगा उसको ऐसा के ऐसे ही हायर वेंडर टू कैश। इन क्वेश्चंस में हमारा डेप्रीशिएशन भी लगता है और प्रॉफिट एंड लॉस में हमें जो डेप्रीशिएशन होती है, जो इंटरेस्ट होती है, उसमें डालना पड़ता है। डेप्रीशिएशन निकालने के दो मेथड होते हैं, एक हमारा SLM होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि डेप एक बार निकल गया और फिर वो फिक्स हो जाता है, वो चेंज नहीं होता, हर साल निकालने की नीड नहीं है, उतना ही माइनस होगा। लेकिन WDV में आप हर साल निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 5 लाख पे 10% था, तो 5 लाख पे 10% 50,000, फिर वो 50,000 माइनस किए 4.5 लाख बचे, फिर अगेन 10% 45,000। तो इन हम डेप्रीशिएशन जब लगता है उसकी एंट्री तो आपको मालूम होगी क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट, यहाँ पे कार डाल देता हूँ, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में इन्हें कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 इंटरेस्ट और 2 डेप्रीशिएशन। अगर आप एंट्री अच्छे से पास कर पा रहे हो तो आप लेजर वगैरह इनके बहुत ही इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैंने बताई कि जो परचेज करने वाला है उसके में। अगर जो सेल करने वाला है उसमें एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री में उसके पास से चीज जा रही है किसके पास, तो हायर परचेज का नाम टू सेल्स। फिर उसके बाद पैसा आ रहा है कैश अकाउंट DR2 हायर, इंटरेस्ट भी आ रही है हायर अकाउंट DR2 इंटरेस्ट। इस तरीके से वो एंट्री शो करता है, ठीक है ना। जैसे कि हायरर में होती है एंट्री, वैसे ही सेलर में हो जाएगी। सेलर एंट्री जो करेगा पहले वो परचेज सेल्स कर रहा है, तो जिसको सेल्स कर रहा है वो ऊपर और 2 सेल्स, तो उसके बाद पैसा आएगा तो कैश अकाउंट DR2 हायरर, इस तरीके से। तो बेसिकली आपको क्या जानना है, आपको ये देखना है कि कैश प्राइस अगर दे रखी है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट शामिल है या नहीं। तो आप क्या करो, अगर कुछ पैसा उसी वक्त दे दिया जिसे हम इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं,
उसमें जितना एनुअल इंस्टॉलमेंट है उसको जोड़कर कैश प्राइस के बराबर आ रहा है तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर क्या हो कि जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं हो, when rate of interest not given, उस केस में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। आउटस्टैंडिंग पहले हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं आपके साथ। कैश प्राइस हमको दे रखा है 80,000 रुपये और हायर प्राइस दे रखा है 88,000। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में आपका क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में आपका साफ साफ डिफरेंस देखिए, दोनों का साफ साफ डिफरेंस है 8,000 रुपये का, यानी कि 8,000 रुपये का क्या है, इंटरेस्ट है, लेकिन रेट नहीं दे रखा। तो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 88,000 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेड करिए जा रहे हैं, यानी कि 22,000 की एक किस्त है, और क्योंकि अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैश प्राइस से ज़्यादा है तो हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल है। तो देखिए इससे केस हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जिसे हम कहते हैं हायर प्राइस। पहले 88,000 था, फिर सेकंड पे कितना हो जाएगा 66,000, क्योंकि 22,000 की किस्त है 44,000 और 22,000। अब इसमें हम रेशियो ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस में। जैसे हम कितने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 4, तो रेशियो आ जाएगा 4, 3, 2, 1। अगर 5 होती तो 5, 4, 3, 2, 1, 6 होती तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट मैंने बताया 8,000 है टोटल, तो 8,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, ऐसे 8,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो ये 3200, फिर 2400, फिर 1600, फिर 800। तो 22,000 में से 3200 माइनस 18,800 का पहला कैश प्राइस, ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे, ऐसे ही तीसरे का निकालेंगे, ऐसे ही चौथे का निकालेंगे। लेकिन प्रोडक्ट मेथड जो होता है उसमें थोड़ा अलग होता है। प्रोडक्ट मेथड को समझते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके साथ कि जो कैश प्राइस थी वो थी 33,370 और हाई प्राइस थी 40,000। यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है आपको, आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि प्रोडक्ट से करना है तो हम क्या करते हैं, हमने लिखा हायर प्राइस। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे कैसे दी गई है। पहली इंस्टॉलमेंट दी है 15,000 रुपये 1 साल बाद, दूसरी दी है 10,000 रुपये, फिर तीसरी भी दी है 10,000 रुपये और चौथी दी है 5,000 रुपये। तो वैसे मैं लिख लिया 40,000 थे तो पहली इंस्टॉलमेंट दी 15,000 की, फिर कितने बचे 25,000, फिर दिए 10,000 रुपये, कितने बचे 15,000, फिर दिए 10,000 रुपये, कितने बचे 5,000 और फिर 5,000 दिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो अमाउंट है वो कितने टाइम तक अनपेड रहा। सारे अमाउंट 1-1 साल बाद पेड करें तो सारे अमाउंट 1-1 साल तक अनपेड रहे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं। 40,000 इंटू 1 40,000, 25,000 इंटू 1 25,000, 15 इंटू 1 15,000 और 5 इंटू 1 5,000। अब हम निकालते हैं रेशियो। रेशियो कैसे निकलेगा, सबको देखते हैं कितने से कट जाएंगे सेम। तो ये सभी लोग 5,000 की टेबल से कट जाएंगे, 5,000 से कट जाएंगे, तो 5 इंटू 1 या 3, ये 5 और ये 8, बस आ गया रेशियो। अब आपको डिफरेंस कर लेना है, दोनों का माइनस करोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा 6,630 इंटू 8 डिवाइड बाई 17 सबका टोटल। ऐसे ही 6,630 इंटू 5 डिवाइड बाई 17, तो ये जो 15,000 है यहाँ जो अमाउंट आएगा ये आएगा 3120, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 10,000 में, ऐसे ही सब में आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा काफ़ी अच्छे तरीके से कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। ये तो जब की बात है जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी हो। ठीक, क्या हो जब आपको कैश प्राइस ही कैलकुलेट करना हो, जब आपको हायर परचेज प्राइस
और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है क्वेश्चन में, लेकिन आपको कैश प्राइस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही आराम से समझेंगे। उसके लिए भी हमारे पास दो मेथड होता है। पहला होता है बैक कैलकुलेशन मेथड। बैक कैलकुलेशन मेथड में क्या होता है, तो बैक कैलकुलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि पहली किस्त इतने की दी है, दूसरी किस्त इतने की दी है, तीसरी किस्त इतने की दी है, चौथी किस्त इतने की दी है। तो फोर्थ वाली किस्त से चलते चलते हम फर्स्ट वाली किस्त पर आते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाते हैं। देखो कैसे है, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा हमारा, तो आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट ऑफ लास्ट हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये अभी फॉर्मूला लिख लीजिए, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कैसे होगा। ठीक है ना, हमें बस देखना है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी पेड करी है, उसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई करना है और नीचे 100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ना है। ठीक है ना, तो देखिए बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं और उससे समझाता हूं कि एक मशीन खरीदी गई है जिसमें 1500 रुपये उसी वक्त दे दिए, यानी कि डाउन पेमेंट कह सकते हो आप। उसके बाद दिए हैं 1400 रुपये पहली साल। ठीक, उसके बाद 1300 दिए हैं दूसरी साल। उसके बाद 1200 दिए हैं तीसरी साल। उसके बाद 1100 दिए हैं फोर्थ ईयर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है 10%। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझना मेरी बात। आप लोग बस ये देख लीजिए कि लास्ट पेमेंट कितना है 1100। तो देखो पहला हमारा स्टेप क्या है, लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है 1100 इनटू रेट क्या थी 10 अपॉन 100 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 11,000, ये हो जाएगा 110, 0 से 0, ये आ जाएगा 100। यानी कि इंटरेस्ट कितना निकल आया 100। 1100 रुपये पेड करें, उसमें इंटरेस्ट कितना है 100, तो कैश प्राइस कितना हो जाएगा 1000। ठीक, अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो ये निकल के आया ये प्लस होता जाएगा, यानी कि 1000 कैश प्राइस थी लास्ट इंस्टॉलमेंट की। ठीक, अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 1200 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी सेकंड लास्ट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये पूरा निकल के आएगा आपका 22,000 अपॉन 110, तो ये आएगा 200। यानी कि सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितनी शामिल है 200, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 1000 यहां और 1000 यहां। ऐसे ही सेम करेंगे थर्ड वाले में, 1000 प्लस 1000 प्लस 1300 इंटू 10 अपॉन 110, फिर उसका भी 300 आएगा। तो इसको तो हम कहते हैं लास्ट में हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमारा कैश प्राइस आ जाएगा। ये होता है हमारा बैक कैलकुलेशन मेथड, जिसमें हम जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है वहां से पीछे जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हमारा बड़ा सिंपल सा लॉजिक रहता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। एन्युटी मेथड, अब इसमें हमारा एन्युटी मेथड में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में आपको जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ 1 हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, जो आपकी हायर परचेज प्राइस की पहली इंस्टॉलमेंट होगी, उस इंस्टॉलमेंट का
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका कैश प्राइस निकल आएगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको अगर एक क्वेश्चन लेके समझा दूं ताकि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक चीज़ मान लीजिए खरीदी है मशीन, चलिए मशीन खरीदी है और मशीन में क्या है कि 15,000 रुपये तो इनिशियल डिपॉजिट कर दिए उसी वक्त और 15,000 की 3 इंस्टॉलमेंट दे रही हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो 5% चार्ज किया जा रहा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। ठीक, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो एन्युटी की वैल्यू है वो है 5% के हिसाब से 2.7232। तो आप इसमें कैश प्राइस कैसे निकालेंगे? 15,000 की पहली इंस्टॉलमेंट थी, 15,000 इंटू 2.7232 करोगे तो आपका आएगा 40848 और 15,000 उसी वक्त दे दिए थे, तो इनको जोड़ दोगे आपका कैश प्राइस आ जाएगा 55,848। उसके बाद आपको मालूम है कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल है और आप इजीली कर लेंगे जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब हम हायर परचेज इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेट करते हैं। जब आपको एन्युटी टेबल गिवन है क्वेश्चन में और आपको हायर परचेज प्राइस निकालना है, तो बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है टोटल कैश प्राइस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सिंपल है। ठीक है ना। ऐसा करने से आपकी हायर प्राइस आ जाती है अगर क्वेश्चन में हमको निकालनी है तो ये तो आपका ऐसे हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दे हो सकते हैं जिसमें आपको जो पेमेंट है वो हाफ ईयरली हो सकता है या आप कह सकते हो क्वार्टरली हो सकता है। हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार पेमेंट किया जा रहा है ना, और क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको इंटरेस्ट पूरे साल की दे रखी है तो हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करके निकालेंगे और क्वार्टरली में पूरे साल की दे रखी है तो 4 से डिवाइड करके निकालेंगे, है ना। तो ये आपका इजीली हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है आपका कि जो पेमेंट है, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन द सक्सीडिंग ईयर्स, यानी कि जो हायरर है वो जो पेमेंट कर रहा है वो इस साल का जो पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा जो पेमेंट है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसको समझाने के लिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है, मशीन है जो उसका डाउन पेमेंट है 8,000 रुपये, यानी कि ऑन डिलीवरी कह सकते हो जैसा सही लगे, और बाकी की 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट है 5500 रुपये की। ठीक है, इतना अमाउंट पे एक लाइन लिखी हो कि जो भी एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो हर साल के नेक्स्ट ईयर में बिगिनिंग में हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर में पेमेंट किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहां आप लाइन करी, आपने लिखा 8,000 रुपये इंस्टॉलमेंट, जो पहला था 8,000 रुपये उसी वक्त दिया था, डाउन पे था। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 5500 रुपये। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, यहां तो 5500 लिख लिया पहले इंस्टॉलमेंट निकालने हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होगी आपको जो 5500 रुपये है, 5500 और आपका जो बिगनिंग का अमाउंट था उसमें से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से। तो अब इसमें आपको ध्यान से देखना है कि लास्ट से जाते हैं, यानी कि लास्ट वाली किस रही होगी 5500। ठीक, रेट थी इंटरेस्ट की 10% अपॉन 110 करते हैं, क्योंकि एक तरीके से आफ्टर वाला केस है ये।
सॉल्व करोगे इंटरेस्ट आएगी 500, यानी कि लास्ट वाले में जो हमारा कैश प्राइस होगा वो कितना होगा 5000, इंटरेस्ट कितनी 500, ठीक, और टोटल 5500। ऐसे ही सेकंड वाले का निकालेंगे। सेकंड वाला आपका कैसे निकलेगा, 5000 रुपये कैश प्राइस, 5500 ये दोनों को जोड़ोगे 10,500 इंटू 10 अपॉन 110, तो आपकी इंटरेस्ट आएगी 955, है ना। इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लास्ट से शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनको ओपन करते हैं। अब मान लो ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, हेडिंग आपकी कि जो एसेट है वो सेल हो जाए, यानी कि सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। तो अब आपको मालूम है कि जब भी हम एसेट को सेल करेंगे हमारे पास पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या टू एसेट्स। वो डिपेंड करता है कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अगर हमको लॉस होता है तो क्या होता है सर, लॉस होता है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, और फायदा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। बस आपको ये पता लगाना है कि आपको लॉस हुआ है या फायदा, ठीक है ना। देन आपका केस आता है इंश्योरेंस प्रीमियम का। इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम में भाई पेमेंट करोगे आप किस चीज़ का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, है ना। तो दोनों साइड एंट्री क्या होती है, पहली बात इसके लिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए आपकी हेडिंग आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम वाले केस में मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन है, उसकी कैश प्राइस है 32,000, ठीक, कैश प्राइस 32,000 है, डिपॉजिट है इनिशियल 3200, और 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी कि 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट पेड करी जा रही है 7,200 ईच, और 7% इंटरेस्ट है, ठीक। एंड द परचेजर इज टू पे टू द सेलर इंश्योरेंस प्रीमियम। जो परचेजर है उसे इंश्योरेंस प्रीमियम भी पेड करना है 1/4% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो अब क्या होगा, अब जो हमारा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है उसमें एक और कॉलम हो जाएगा, प्राइस इंस्टॉलमेंट का भी, इंटरेस्ट का भी, इंश्योरेंस प्रीमियम का भी। तो जैसे आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं वैसे इसको निकालेंगे किस पे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। जैसे कि कैश प्राइस था 32,000 और उसी समय दे दिया 3200, तो माइनस कर देंगे 32,000 माइनस 3200, तो ये बचेगा आपका 28,800। तो 28,800 पे ही 7% और 28,800 पे ही 1/4 इंटू 100 यानी कि 72। तो ये ऐसे ही करेंगे। फिर हमारा जो कैश प्राइस निकल के आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। सर कैश प्राइस कैसे निकल के आएगा, 2016 है और ये 7200 ईच है। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट 7200 की करोगे तो 1 × 4 28,800 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, यानी कि 7,200 ही माइनस होता जाएगा। तो अब इसमें आगे क्या होता है, आगे हमें एक अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। इन क्वेश्चन में क्या होता है भाई, आपने क्या करा कि जब हमारी कंडीशन है हायर परचेज एग्रीमेंट की, तो उसमें जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस चीज़ की, जो रिपेयर्स वगैरह होते हैं, तो वो उसकी जो जिम्मेदारी ली जाती है हायर वेंडर द्वारा ली जाती है। तो हायर वेंडर क्या करता है कि वो एक एज्यूम अमाउंट रखता है कि इतना पैसा शायद लग जाए और वो पैसा उसके सेलिंग अमाउंट में जोड़ देता है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई हायर परचेज सिस्टम से 16,600 की कोई चीज़ ली और टर्म ये था कि 4,000 रुपये उसी वक्त पेड करे जा रहे हैं और बाकी की इंस्टॉलमेंट है 3। कितनी, पहली 4,300, उसके बाद 4,200, उसके बाद 4,100, ये था।
मशीन की जो कॉस्ट थी वो थी 13,000 रुपये और सेल प्राइस है 16,000 रुपये, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट की रेट भी दे रखी है 5%, ठीक। सप्लायर एग्रीड हुआ है कि वो एक मेंटेन करेगा ऑर्डिनरी रिपेयर अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। अब इसमें क्या होगा, तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको जो रिपेयर अकाउंट है, जो मेंटेन सस्पेंस अकाउंट है, उसका अमाउंट आपको दिया होगा कि वो कितना दे रखा है। जैसे इसमें कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर हुई है फर्स्ट ईयर वो ही है 250 और सेकेंड ईयर 350। तो ये 250 और 350 मेंटेन सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी और जितना खर्चा का बैलेंस चलेगा वो आपके क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में था कि मेंटेनेंस किया था 1,000 रुपये का और खर्चा कितना हुआ 250 और 350। तो पहले साल में से 250 माइनस 750 बचेंगे, फिर 350 माइनस 400 बचेंगे। इस तरीके से इस अकाउंट को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब सर देखिए, हायर परचेज में सारा का सारा पैसा एक बार में तो आता नहीं है, ईयर बाय ईयर आता है। तो इसमें मान के चलते हैं कि हर साल जो अमाउंट आ रहा है वो हमारी सेल की वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि जो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है, यानी कि जितना पैसा भी रह गया है वो उसका मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रॉफिट से जितना हुआ और माइनस कर देते हैं टोटल कैश प्राइस से। ये फॉर्मूला होता है, जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस थी वो टोटल प्रॉफिट जो हुआ उसका मल्टीप्लाई और टोटल कैश प्राइस वो आपको दे रखा है। अब ये बताइए सर कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। जितने की चीज़ थी, जो आपका गैप बन रहा है, जो आपका डिफरेंस आ रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, है ना। तो जो आपका ये चैप्टर है हायर परचेज, जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यहीं तक है। बाकी के जो इसके आगे की चीज़ें हैं वो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें बस स्टेप आएगा कि एक्वाइजेशन कर लिया, किसी और को बेच दिया, डेप्टर अकाउंट मेंटेन कर लिया, है ना, जो कि आपका जो ब्रांच वाला चैप्टर है वहाँ आपको करने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको जहाँ तक समझना है अच्छे से वो यहीं तक समझना है, उसके आगे आपको ज़्यादा जाना नहीं है, ज़्यादा करना नहीं है ना। फिर भी अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपको आना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह ही करना है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।